जो शुरा है आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एयर वाइस मार्शल अतीब सदीकी साहब हैं और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा आज की एक डेवलपमेंट यह है कि स्पिन बोल्डर चमन वाली साइड से अफ़गान जो ट्रेड है उसको थोड़ी सी गुंजाइश दी गई है। और ये गुंजाइश क्या है, ये आसानी क्यों पैदा की गई है, क्योंकि अभी तो बॉर्डर ऐसा गर्म था कि लगता था कि मामला स्टैंड स्टिल पे रहेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपडेट आपको देते हैं। हमारी सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट है सुमेरा खान हमारे साथ। सुमेरा, ये बताइएगा चमन वाले बॉर्डर के ऊपर क्या अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को खोला गया आज? जी बिल्कुल मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। चमन स्पिन बोल्डर बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव रही है अंगूर अड्डा के बाद, वो सुनने में आया है कि इशा की नमाज से कुछ देर पहले उसको खोल दिया गया है। उसको असर के वक्त खोलना था, मगर दोनों तरफ जो ट्रेडिंग के हवाले से जो लोग तमाम तर मैटर्स को हैंडल करते हैं, जिसमें FIA है, कस्टम्स है और बाकी जितने भी रेलेवेंट इदारे हैं, उनके हुकाम असल में इस जंगी माहौल की वजह से अपने अपने घरों को जा चुके थे। उनको बुलाया गया आज और उनके हवाले दोबारा से किया गया, तो ट्रेड खुल गई है। मगर तय ये पाया है कि वो तमाम तर ड्राइवर्स जिनके पास पाकिस्तान का वीजा और पासपोर्ट होगा, सिर्फ उन्हीं को ट्रक्स लाने की इजाजत होगी। और चमन की जानिब से सिर्फ वो ट्रक आएंगे भी जो खाली हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बल्क जो है ट्रक्स का वो पाकिस्तान की सरहद पर इंतजार कर रहा था। इसके अलावा आम जो लोग हैं अफगान, उनको पैदल क्रॉसिंग की इजाजत अभी नहीं दी गई। और बताया यही जा रहा है सिक्योरिटी जराये की जानिब से कि कुछ हसास मामलात ऐसे हैं, पाकिस्तान ने स्क्रूटनी बहुत सख्त कर दी है और पाकिस्तान की जानिब से किसी ऐसे मशकूक शख्स को या खातून को या इवन बच्चों को भी देखा जा रहा है कि किसी टेररिज्म के वाक़े के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये अभी तक ये बताया जा रहा है कि ट्रेड क्रॉसिंग्स और क्लियरेंस से मुतल्लिका हुकाम पहुंचे हैं, उन्होंने ये बॉर्डर खोल दिया है। और सेम गोज फॉर तोरखम, जो कि कल खोला जाएगा। और उस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि अफगान एम्बेसी में ये तमाम तर तफसीलात पहुंचा दी गई हैं कि वीजा और पासपोर्ट की शर्त पर किसी सूरत नरमी नहीं बरती जाएगी और ये शराइत अगर मंजूर है तो कल तोरखम खुलेगा। बकिया 3 कॉरिडोर जो हैं उसमें गुलाम खान, अंगूर अड्डा, खरलाची, वो अभी गैर फाल है। क्योंकि आप लोग देखते रहे हैं कि खरलाची कुरम में आता है, अंगूर अड्डा और गुलाम खान इसी तरह बिलतरतीब नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में आते हैं। और इन तीनों बॉर्डर क्रॉसिंग्स के ऊपर, ट्रेड क्रॉसिंग्स के ऊपर बहुत शदीद जो है वो शेलिंग की गई थी अफगानिस्तान की जानिब से। और यही वो तीनों चारों मकामात हैं जहां पर अफगानिस्तान की तरफ से 11-12 अक्टूबर को जारियत का आगाज किया गया था। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान, आपने अपडेट किया। फरमाइएगा कि क्या अपडेट है हुकूमत की जानिब से, ये जो नरमी पैदा की गई है चमन वाली साइड से और तोरखम के ऊपर वो बता रही हैं कि कल से की जाएगी, क्या कोई इस एग्रीमेंट का हिस्सा है जो आपने दोहा में साइन किया? ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। नदीम साहब देखिए, बात ये कि आई थिंक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इस पे देना ज़रूरी है। चंद दिन कबल आपको याद है जब ये यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और अपने दफा के लिए पाकिस्तान ने फिर जब एक्शन लिया तो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ये सीज़ फायर इनिशियली एग्री किया गया। और ये बात बड़ी अहम है क्योंकि ये तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर ये सीज़ फायर हुआ था। और उसके बाद हमने एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 48 घंटे का सीज़ फायर किया और फिर दोहा में ये मुज़ाकरात हुए। अब देखिए, ये सीज़ फायर जारी है और यकीनन हम तो चाहते हैं हमेशा से कि अमन हो उस खत्ते में और ये चीज़ें हों, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि अफ़गानिस्तान की धरती बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो और उस दूसरी साइड से इस तरह का एक रवैया हो कि कुछ हो ही नहीं रहा, जो कि बदकिस्मती से इस नहज पर बात आ गई थी। तो देखिए, अभी हमारे बरादर ममालिक ने, कतर ने, टर्की ने अहम किरदार अदा किया है और इसके पेश नज़र जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम कह सकते हैं चंद दिन कबल हुई है, जो अभी के लिए कायम है, उसमें उसको मद्देनज़र रखते हुए अब ये थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन हुई है। यकीनन आप जानते हैं कि बहुत सारी हमारी अशिया ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, तो वो अभी कुछ हद तक उसको चलाया गया है। उसमें पेरिशेबल कमोडिटीज़ भी हैं, जी, खाने का, जो ज़्यादा देर ट्रक्स में रह नहीं सकती। और अफगानिस्तान में ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि एक रिलायंस भी है हमारी फूड आइटम्स पर। तो देखिए, ये भी यकीनन एक इसको हम मॉनिटर करेंगे विद द रेस्ट ऑफ द सिचुएशन। बाकी जिस तरह के आपने जिक्र किया, अब 25 तारीख को गालिबन टर्की में बातचीत होनी है और मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ ये कि सीज़ फायर कायम रखना, बल्कि वहाँ पर अब हमने ये भी देखना है कि कॉन्क्रीट और वेरीफाइबल एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म हमें नज़र आता है कि नहीं आता आइंदा के लिए। पाकिस्तान में जो हम चाह रहे हैं, जिस तरह की गारंटीज़ हम चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान की धरती ना इस्तेमाल हो, तो ये वाज़े तौर पे हमारा ऑफिशियली भी ये स्टांस चंद दिन कबल आपको वजारत ख़ारजा की तरफ से आया था और इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में भी आप देखेंगे
हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्क्रीट और वेरीफाइबल मैकेनिज्म आएगा ताकि आइंदा ये धरती अफगानिस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो सके। उसी के साथ इन बाकी सारी चीज़ों का इन्हिसार है। जी अतीब साहब, जो अफगान सरजमीन के ऊपर TTP है वो मुसल्ला भी है, उसके पास कहीं ना कहीं से फंडिंग भी आ रही है, और मुझे तो लगता यह है कि वो एक आंख बंद करके अफ़गान हुकूमत जो है ना उसको इजाज़त दे देती है कि ठीक है जो कर रहे हो करते जाओ, या उनके कंट्रोल में नहीं है या उनकी एक रजामंदी उसके अंदर शामिल है। तो ये सूरत हाल आपको लगता है कि इस एग्रीमेंट से बदल जाएगी? मेरे सीरियस डाउट्स हैं इसके ऊपर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम, यानी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके तवस्सुत से नाज़रीन को भी सलाम। बेसिकली अपना नदीम बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो TTP है और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं अफ़गानिस्तान में, तकरीबन इस वक्त 20 से 22 तंजीमें हैं, दुनिया जहान के तमाम ग्रुप की नुमाइंदगी मौजूद है। ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, वैगनर ग्रुप जैसा कॉन्सेप्ट है, ब्लैक वाटर जैसा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से मेरी नज़र में और मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये जितने भी वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप है, इट्स इज़ नथिंग बट अ बिजनेस। ये कॉर्पोरेशंस हैं बेसिकली, दे जस्ट लाइक द वैगनर ग्रुप, दे जस्ट लाइक मे बी द ब्लैक वाटर, और इनको फंडिंग मिलती है, इनको ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं और वो उन ऑब्जेक्टिव्स को उनको डिलीवर करना है। इनकी इकॉनमी चलती है उसी पे, इनकी इकॉनमी चलती है टेररिज्म पे। पहले आपको अंदाज़ा है 9/11 से पहले अफगानिस्तान वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद से उनकी प्रोडक्शन कम हुई है, इनकम कम नहीं हुई है। उस वक़्त तकरीबन $100 पर केजी ओपियम इंटरनेशनल मार्केट में वो फ़रोख्त कर रहे थे। आज हो सकता है 70% कम उनकी वो क्या पैदावार हो गई हो, लेकिन आज वो $700 पर केजी फ़रोख्त कर रहे हैं। अभी भी मेन सोर्स उनका वन ऑफ द सोर्सेज इज ओपियम, द सेकंड बिजनेस इज टेररिज्म। हाइड गन्स है, पैसे दें और जो भी करवा लें। सो द बेसिक थिंग इज़ के बाकी हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी कोशिशें, उनकी ख्वाहिश है, बड़ी तारीफ़ भी करने की ज़रूरत है कि इतनी अपना कतर ने, तुर्किया ने, वर्ल्ड ने इनको समझाने की कोशिश की। हमने तो जो कुछ करना चाहा समझाने के लिहाज से वो किया, लेकिन अगर आपने, अब इनको तो हम दुश्मन भी नहीं कह सकते ना। अफ़गान भाइयों को अगर आपने लेके आना है नेगोशिएटिंग टेबल पे, तो यू हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो हमेशा कोई ना कोई जंग होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब आप उसको घुटने उनको टेकने पे मजबूर करते हैं तो वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाते हैं। एयर मार्शल साहब, जो अफ़गान हमारे भाई हैं जी, हमारा उनसे बहुत ताल्लुक वास्ता है, नेबर है हमारे, लेकिन 47 से लेकर 14 अगस्त 1947 से शुरू करके आज तक कभी वो हमारे दोस्त रहे नहीं हैं। तो पाकिस्तान की रुकनियत की मुखालफत उन्होंने की, खाद यहाँ जो धमाके करती थी वो आपके सामने है, जो कुछ ये गनी साहब, अशरफ गनी साहब की हुकूमत कर रही थी, कारज़ई साहब जो कुछ कर रही थी, सब कुछ हमारे सामने है। तो वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। कमिंग नाउ टू द सीज फायर, अब ख्वाहिश मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी ख्वाहिश है कि ये सीज फायर होल्ड करे, एंड दे आर एक कॉन्क्रीट मैकेनिज्म जिनकी इन्होंने बात की, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की, वो अब डिफाइन होगा इन दी 25 अक्टूबर मीटिंग, जब इस्तांबुल में इकट्ठे होंगे कि इसको मॉनिटर, वेरीफाई और इंश्योर कैसे किया जाए। द इशू इज़, वो कहते हैं ना कि फॉलो द मनी एंड इट विल लीड यू टू द ट्रुथ। बेसिकली द मनी इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया। अगर आपने नेगोशिएट करना है किसी के साथ या किसी ने नेगोशिएट करना है, तो दैट हैज़ टू बी डन विद इंडिया। इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप फंडिंग। इंडिया इज़ गोइंग टू कंटिन्यू फंडिंग टू दीज, not to the Afghan Taliban maybe, but there are other groups. There are 22 groups जिनको they can continuously fund, and there are others also. Those who want to see Pakistan remaining destabilized, they continuously will fund these people. If you cannot stop this funding, फिर ये keeping these ceasefires intact is going to be बहुत challenging होगा। ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। आपने भी, आपका भी ये एनालिसिस है, मेरा भी ये एनालिसिस है। अल्लाह करे या अपना गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है, इट्स द मैकेनिज्म दैट इज गोइंग टू इंश्योर कि ये जनाब ये उनकी फाइनेंसिंग रुके,
फाइनेंसिंग नहीं रुकेगी सर, इंडिया क्यों रोकेगा? अगर नहीं रुकेगी तो नहीं रुकेगी, देन वी आर नॉट टॉकिंग टू द कैनेडियन सॉइल के ऊपर असैसिनेशन कर सकते हैं, जो आपकी दुबई में बैठ के और लंदन में बैठ के पाकिस्तान में असैसिनेशन करवा सकते हैं, तो उनको टीटीपी या दाइश को या वो इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को पैसे देते हुए तकलीफ होगी? वो देंगे पैसे। फंडिंग जो है, जब तक फंडिंग नहीं रुकती, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस।